नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेना मोदी सरकार के लिए मुश्किल है या फिर कोई पॉलिटिक्स या स्ट्रेटजी बना रही है सरकार। आखिर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा क्यों नहीं ली जा रही है? इतने सारे प्रोटेस्ट होने के बाद भी सरकार मौन क्यों है? स्टूडेंट का बात क्यों नहीं सुना जा रहा है? और दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के सोशल मीडिया पर इतने सारे अपने अपने वक्तव्य दिए जा रहे हैं। लोगों द्वारा बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है आखिर सरकार मौन क्यों है। इसी पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सरकार का स्ट्रेटजी क्या है। इस समय अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक, हजारों छात्र, अभिभावक, सामाजिक कार्यकर्ता और कई राजनीतिक दलों के नेता राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग सोशल मीडिया के द्वारा आप लोग देख भी रहे होंगे। अब विपक्षी पार्टियां भी इस आंदोलन के साथ आ गई है। इन सभी की एक प्रमुख मांग है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने पहली बार केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों का पत्र सौंपा। सरकार की ओर से जेपी नड्डा प्रदर्शनकारियों के साथ इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। यानी प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच संवाद के दरवाजे खुले हुए हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार ने संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र में इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कराने की भी बात कही है। कांग्रेस कह रही है कि पहले शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तब संसद में चर्चा होगी। दूसरी ओर सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी घोषणा की है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने तक वे जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में मोदी सरकार के लिए चीजें बहुत आसान नहीं दिख रही हैं। इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच अब एक सवाल प्रमुखता से उठ रहा है कि मोदी सरकार के लिए धर्मेंद्र प्रधान को हटाना क्या मुश्किल काम है? मोदी सरकार की रणनीति क्या है, स्ट्रेटजी क्या है? इससे पहले भी मोदी सरकार के कई मंत्रियों के इस्तीफे की मांग उठ चुकी है। बीजेपी अपने मंत्रियों के इस्तीफे के मामले में अब तक सख्ती रही है, यानी कि इन मांगों को अनसुना करती रही है। वरिष्ठ पत्रकार और राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषक विजय त्रिवेदी कहते हैं कि 2014 से मोदी सरकार की राजनीतिक शैली पर नजर डालें तो राजनीतिक दबाव में मंत्रियों के इस्तीफा देने के उदाहरण बहुत कम दिखाई देते हैं। अब तक राज्य मंत्री एमजे अकबर को छोड़ दें तो नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर शायद ही किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया हो। विजय त्रिवेदी कहते हैं, कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के इस्तीफे की मांग उठी थी। एप्स्टीन फाइल मामले के बाद हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग उठी थी। किसान आंदोलन के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर से इस्तीफा मांगा गया था। रेल हादसे के बाद अश्वनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग उठी थी, लेकिन इनमें से किसी ने भी तत्काल इस्तीफा नहीं दिया। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि यह सरकार राजनीतिक दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं होती है। जून 2015 के केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान भी इसी सोच की पुष्टि करता है। तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया था कि विपक्षी कांग्रेस पार्टी एनडीए सरकार के कुछ मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रही है। इस पर उन्होंने कहा था, यहां इस्तीफे नहीं होते हैं भैया, यह यूपीए नहीं है, एनडीए की सरकार है। विजय त्रिवेदी का मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान का पार्टी के भीतर राजनीतिक कद भी एक अहम कारण है। वह कहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान के परिवार के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पुराने संबंध रहे हैं। उन्होंने 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। ऐसे नेता को राजनीतिक दबाव में हटाना सरकार के लिए एक तरह का राजनीतिक हार माना जा सकता है। नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के फेलो और राजनीतिक वैज्ञानिक राहुल वर्मा कहते हैं कि पहले मंत्रालय में कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार के आरोप या जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाने जैसी वजहों से मंत्री इस्तीफा देते थे या उनसे इस्तीफा ले लिया जाता था। लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में जन दबाव के कारण मंत्रियों के इस्तीफा देने की घटना बहुत कम हुई है।
संभव है कि सरकार का आकलन यह हो कि ऐसे आंदोलन समय समय पर होते रहेंगे और उन्हें हर बार राजनीतिक महत्व देना जरूरी नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 प्रमुख मांगे रखी है। इनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग सबसे अहम मुद्दा है। इसके अलावा सीजेपी की मांगों में नीट परीक्षा की तैयारी के दौरान आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज पुलिस मामलों को वापस लेना और इस पूरे मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा कराना भी शामिल है। इन राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अब पहली बार सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। प्रधान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, हमारी सरकार नीट परीक्षा के मुद्दे पर संसद में चर्चा करने और युवाओं के सभी जायज सवालों का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों को केवल गुस्सा नहीं बल्कि जवाब, सुधार और जवाबदेही चाहिए। हालांकि 21 जुलाई को सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने का कोई संकेत नहीं दिया। इस पर बहुत सारे न्यूज चैनल पर बातचीत में राशिद किदवई कहते हैं कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्रियों का इस्तीफा देना शायद मोदी सरकार की राजनीति का हिस्सा नहीं है। वह अकेले नेतृत्व करना चाहते हैं। अगर मंत्री इस्तीफा देते हैं या उनसे इस्तीफा लिया जाता है तो उनके समर्थकों के बीच यह संदेश जा सकता है कि सरकार प्रभावी नहीं है। मोदी सरकार के लिए नैतिक से ज्यादा महत्व यह है कि इस्तीफों का चुनावी असर क्या होगा। किदवई और राहुल वर्मा दोनों का मानना है कि जब तक जन दबाव बीजेपी की चुनावी जीत की क्षमता को प्रभावित नहीं करता, तब तक मोदी सरकार उसके आगे झुकने वाली नहीं है। दूसरी ओर राजनीतिक विश्लेषक और लेखक अभिषेक चौधरी का कहना है, संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी ऐसा इसलिए कर रहे हों क्योंकि उन्हें लग रहा है कि राजनीतिक जमीन खिसकने लगी है। अगर एक मंत्री इस्तीफा देता है तो भविष्य में दूसरे मंत्रियों के खिलाफ भी विपक्ष का दबाव बढ़ सकता है। शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों से इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से बात करते हुए राशिद किदवई कहते हैं, यह आंदोलन पहले के आंदोलनों से अलग दिखता है। इसमें छात्र, अभिभावक और बड़ी संख्या में युवा शामिल हैं। अब विपक्षी दल भी इसमें कूद पड़े हैं। अगर सरकार उनके दबाव में आकर मंत्रियों का इस्तीफा लेती है तो आंदोलनकारियों का मनोबल और बढ़ेगा। यह मोदी की केंद्रीकृत और सख्त राजनीतिक शैली के अनुरूप नहीं माना जाएगा। हालांकि विजय त्रिवेदी का कहना है कि यह भी सही नहीं है कि मोदी सरकार कभी विवादों में घिरे मंत्रियों को हटाती ही नहीं। उनके मुताबिक जब मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल का समय आया तब कुछ मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए या चुनाव के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। लेकिन राजनीतिक दबाव के समय मोदी सरकार ने आमतौर पर तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो इसका बीजेपी को राजनीतिक नुकसान होगा या नहीं, इसका जवाब केवल समय ही देगा। उनका कहना है कि कोई भी आंदोलन हमेशा नहीं चलता। फिलहाल कोई चुनाव भी नहीं है। इसके अलावा आंदोलन के मुद्दे और चुनाव के मुद्दे अक्सर अलग अलग होते हैं। राहुल वर्मा कहते हैं कि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि विपक्षी दल मौजूदा स्थिति का राजनीतिक रूप से कितना फायदा उठा पाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर अगले 6 महीनों में देश के कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तब तक विपक्ष इस मुद्दे को किस तरह उठाता है यह देखना होगा। इस बीच 21 जुलाई से आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखे हमले कर रहे हैं। राशिद किदवई कहते हैं कि अगर इससे विपक्षी दलों के बीच एकजुटता की कमी उजागर हुई तो यह भी देखना होगा कि जो लोग आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वे चुनाव के समय केवल प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर ही मतदान करेंगे या फिर उस समय एक बार फिर राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण हावी हो जाएगा। भारतीय राजनीति का बदला हुआ परिदृश्य इस सवाल को और भी महत्वपूर्ण बना देता है कि इस समय देश में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक ध्रुवीकरण काफी गहरा है। एक मजबूत समर्थक वर्ग बन चुका है जो मोदी पर पूरा भरोसा करता है। वह अपने नेता को कमजोर पड़ते हुए नहीं देखना चाहता है।
उसका यह भी मानना है कि मोदी जी कहते हैं वही सही है। दूसरी ओर जो लोग मोदी के विरोधी हैं, उनके विचार बदला भी लगभग असंभव है, चाहे मोदी कुछ भी करे। कोरोना महामारी से निपटने के तरीके, नोटबंदी, पाकिस्तान और चीन के साथ विदेश नीति, मणिपुर हिंसा, सीएए विरोध प्रदर्शन और अन्य कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार की व्यापक आलोचना हुई, लेकिन राशिद किदवई का कहना है कि इनका चुनावी असर बहुत सीमित रहा। उन्होंने कहा, जब सरकार को लगा कि कृषि कानून उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनावों में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है, तब प्रधानमंत्री मोदी ने वे कानून वापस ले लिए। यही मोदी सरकार की चुनावी गणित या मैंडेट थ्योरी है। हालांकि यदि सरकार को जरा भी संकेत मिलता है कि छात्र आंदोलन आगामी विधानसभा चुनावों को प्रभावित कर सकता है, तो वह धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय से हटा सकती है या उनका विभाग बदल सकती है। लेकिन विजय त्रिवेदी का कहना है कि यह फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। मंत्री क्यों इस्तीफा देते हैं? तो इसके पीछे का कारण है, जब किसी विवादित मामले की जांच चल रही होती है, तो संबंधित मंत्रालय के मंत्री का इस्तीफा देना न्यूनतम राजनीतिक जवाबदेही स्वीकार करने जैसा होता है। अगर उस मंत्री का पार्टी में बड़ा राजनीतिक महत्व हो, तो प्रधानमंत्री बाद में उन्हें दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल भी कर सकते हैं। लेकिन उस समय इस्तीफा देना विफलता की जिम्मेदारी तय करने और सरकार की छवि सुधारने का एक तरीका माना जाता है। इसके उदाहरण के तौर पर वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का जिक्र करते हैं। मार्च 2001 में तहलका सिटिंग ऑपरेशन के बाद जॉर्ज फर्नांडिस ने नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे दिया था। वाजपेयी ने भी इस प्रक्रिया में पहले पहल की थी। नवंबर 1956 में रेल दुर्घटना के बाद तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था। उनका यह कदम आज भी जवाबदेही के एक आदर्श उदाहरण के रूप में याद किया जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी विस्तार से बताया कि मौजूदा परिस्थितियों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की जरूरत क्यों है। उनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में हुई इस गंभीर विफलता की अंतिम जिम्मेदारी मंत्रालय की ही है। परीक्षा प्रणाली में फैली अव्यवस्था, तनाव और उससे जुड़ी घटनाओं के कारण कई छात्रों की जान चली गई। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान जी का पद पर बने रहना उचित नहीं है। अभिजीत दीपके का कहना है, ऐसा इस्तीफा मंत्रिमंडल के दूसरे मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाएगा। उन्हें यह एहसास होगा कि अगर वे गंभीर गलती करेंगे तो उन्हें भी अपने पद से हटाया जा सकता है। और इस तरह से सरकार और विपक्षी दल, सीजेपी के प्रवक्ता और सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके, सभी का अपना अपना राय है। सरकार का अगर इतिहास देखें तो सरकार किसी भी दबाव में अभी तक नहीं झुकी है 2014 से। तो इस बार भी लगभग तय है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का अभी फिलहाल इस्तीफा तो नामंजूर है, नहीं होगा। लेकिन बाद में सरकार तय करेगी कि विभाग बदलेगी या फिर उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा। धन्यवाद।